ओम शांति। आज सुनेंगे हम अव्यक्त वाणी 25/3/1981 के महावाक्य हैं। महानता का आधार है संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। तो आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि और वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी, और इस धरनी पर आने वालों का भी महान पाठ है। तो सोचो, रहने वालों का कितना महान पाठ होगा। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों से स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वालों का अनुभव क्या होगा। जो रहते ही ज्ञान सागर में है, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं। ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो। जैसे टॉप का स्थान है, ऐसे स्थिति भी टॉप की ही रहती है, नीचे तो नहीं आती है। मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है, उसको जानते हो? कभी गिनती की है? वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते हो। तो मधुबन की महिमा के गीत जो हैं सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वही गीत गाते हैं। मधुबन वासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, यह जानते हो? ऐसा चित्र चेतन में अपना तैयार किया है। जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो। नीचे आने की आवश्यकता है। मधुबन को डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है, और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। तो डबल लकीर के अंदर होना, तो डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने के लिए आए हैं। बाप को चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा। विचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं, और आप सदा वहां निवास करते हो, तो कितने भाग्यशाली हो। दिल तख्त नशीन तो सब हैं, लेकिन मधुबन निवासी चुल पर भी हैं तो दिल पर भी हैं। डबल हो गया ना। सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज़्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी ही हैं। तो मधुबन निवासियों से मिलने के लिए सभी को आना ही पड़ता। तो इतना श्रेष्ठ भाग और वरण कौन करता है? बाप बच्चों का भाग वरण कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग है। अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ ही नहीं सकते। अब जितनी बाप ने मधुबन निवासियों के भाग की महिमा की है, उतनी ही महान आत्मा समझकर चलते हो। क्योंकि मधुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं। इन सब के मन में उमंग आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासी हो जाएं। आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं, गैलरी में बैठकर देखने में मजा होता है। कब मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर्स देखने वाले। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रखकर समर्थ बनने की है। वह कौन सी है? जिस एक बात में सब समझा जाता है, माने सब समाया जाता है। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि यह सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प, मेरा बोल बाप का बोल। क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाबा से कि जो बाबा से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। ये तो सबका वादा है ना। जब ये वादा है तो सिर्फ ये चेकिंग करो। ये चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है। पहले मिलाओ कि प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, ये चेक करो। पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राजे व राजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो द्वापर के राजे आपके आगे क्या लगते हैं? आप लोग तो सिर्फ फिर भी अच्छे राजे बने होंगे।
लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातिरी होती है। तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है, बोल भी मुख का भोजन है, कर्म हाथों का पांव का भोजन है। तो सब चेक करना चाहिए, पहले करके पीछे सोचना है। इसको क्या कहा जाएगा? डबल समझदार। तो सिर्फ ये एक बात सदा अपने निजी संस्कार बना दो। जैसे स्थूल में कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, वैसे और कोई चीज का स्वीकार नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं हो ना, तो आपको कैसा भोजन लेना चाहिए? तो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो तो ऐसी आत्माएं बिन चेकिंग के संकल्प को स्वीकार भी ना करें, वाणी से बोल दें, कर्म कर लें, ये महानता नहीं लगेगी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक बात है, चेकिंग की मशीनरी है तो अभ्यास की मशीनरी भी करो, अर्थात अपनी चेकिंग करो कि हम में कोई ऐसे पुराने संस्कार तो नहीं है जो हमें परेशान कर रहे हैं। इसलिए मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं। अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। जैसे अथकपन की खुशबू आती ना, यह प्रैक्टिकल तो सर्टिफिकेट तो मिली ही है, इसके साथ और क्या ऐड करोगे? जैसे अथक हो ना, वैसे सदा एक रस भी रहना। जब भी रिजल्ट देखें तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं, क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा, दूसरों को क्या हाल होगा? मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुँचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना, तो सदा छत्र छाया में रहने वाले हो। स्वर्ग में तो प्रबलंत प्रालब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी काफी मला प्रालब्ध है। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया आता है, एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया। कहाँ से आता है, कितना आता है, कोई संकल्प की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। तो 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं, तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है, लेकिन डबल ताज, एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज, और जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। तो आज बाप दादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों से ताज का क्राउन सेरेमनी करा रहे थे। हर एक को जो भी देखे ताजधारी देखे, हर एक गुण रूपी रतन चमकता हुआ औरों को भी चमकाने वाला हो। तो बाप दादा ने यह ड्रिल कराई सभी को। सभी लवलीन स्टेज पर स्थित हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति में कितना अतीन्द्रिय सुख में हो, सर्व गुणों से संपन्न श्रेष्ठ स्थिति में अच्छे लगते हो। तो इसी स्थिति में दिन और रात भी बीत जाएं, फिर सदा इसी में रहने का संकल्प रहेगा। तो सदा इसी स्मृति में समर्थ आत्मा रहो। बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते रहते हो और मनाते रहेंगे, क्योंकि अनेक बच्चे होते भी हर एक बच्चे के साथ बाबा मिलन मनाते हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों का एक सेकंड के अंदर अनेकों को भासना दे सकते हैं। तो इतनी पावर है। फिर बाबा ने दादियों से भी मुलाकात करते हुए उनको भी विशेष शक्ति के बारे में बताया, और पार्टियों से भी मुलाकात हुई। बाबा ने याद प्यार दिया हम बच्चों को, हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार